हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो आज क्लास है 3 महाजनपद काल। हम इससे पहले 2 क्लास पूरी कर चुके हैं। एक इतिहास में जिसका साहित्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी है वैदिक सभ्यता। तो 2 क्लासें हम कर चुके हैं। उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जा चुके हैं। तो आज है तीसरी क्लास महाजनपद काल को। तो बिना किसी देरी से इसका हम फास्ट रिवीजन करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस यूपी पैट सब में सबके लिए, जिसमें इतिहास पूछा जाता है उसके लिए सबके लिए उपयोगी है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर हम शुरू करते हैं महाजनपद काल। अगर पूछा जाए आपको राज्य की परिभाषा कहाँ से मिली, तो राज्य की परिभाषा कहाँ से मिली? राज्य की परिभाषा मिली है हमको। राज्य की परिभाषा कहाँ से मिली? तो राज्य की परिभाषा अगर पूछी जाए तो राज्य की परिभाषा हमें मिली है महाजनपद काल से। आगे देखते हैं महाजनपद काल के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। तो जो ग्रंथों से जानकारी मिलती है, किन किन ग्रंथों से कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो देखते हैं अंगुत्तर निकाय। जो अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। उसमें भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। और जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है उसमें भी कितने जनपद के बारे में जानकारी मिलती है, तो 16। लेकिन अगर पूछा है अष्टाध्याय में कितने महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, तो अष्टाध्याय में 22 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे। तो 16 जो महाजनपद काल में 16 महाजनपद काल में विभाजित किया गया है, उसमें जो 14 थे वो राजतंत्र थे और 2 कौन थे? गणतंत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपद में कौन से 2 गणतंत्र थे, तो एक था बज्जी और दूसरा था मल्ल। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र कौन था, तो दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र था बज्जी। और दुनिया में सबसे पहला गणतंत्र कौन था? बज्जी। अब पूछा जाए आपसे बज्जी की राजधानी क्या है, तो बज्जी की राजधानी क्या है? राजधानी है बज्जी की वैशाली। और लिच्छवी वंश जो है वो गणतंत्र का पहली शुरुआत किस वंश ने की थी गणतंत्र की? तो लिच्छवी वंश ने। अब आगे चलते हैं। 16 जो महाजनपद है उनसे उनकी राजधानियाँ। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि जो महाजनपद है उनकी राजधानियाँ पूछी जाती हैं। तो आइए चलते शुरू करते हैं। तो पहला है मगध। मगध की अगर पूछे जाए, मगध सबसे ज़्यादा मगध के बारे में ही पूछा जाता है। तो मगध की 3 राजधानियाँ हुई। एक राजगृह, दूसरी गिरिविजय, तीसरी पाटलिपुत्र। राजगृह, गिरिविजय और पाटलिपुत्र। अंग की पूछा है, अंग की पूछे, अंग की क्या है? चंपा। तो अगर पूछे आपकी चंपी करने से हमारा अंग अंग तर हो गया, यानी कि चंपा किसकी हो गई? अंग की, जो कि किसी मालिनी नदी पर। कौशल, कौशल किस नदी के, मतलब कौशल जो है सरयू नदी है। कौशल की किस नदी के किनारे? श्रावस्ती। एक तो साउथ में अगर पूछी जाए तो श्रावस्ती और नॉर्थ में साकेत थी। अवंती की कौन सी थी? अवंती की उज्जैन और मायसमती। अवंती की कौन सी? उज्जैन और मायसमती। आपसे पूछा जाए गांधार। तो गांधार की क्या थी? गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में गांधार कहाँ है इस समय वर्तमान में? चलो कमेंट बॉक्स में बताना। आगे देखते हैं काशी। तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। जो काशी की राजधानी वाराणसी थी, राजा अश्वसेन के पुत्र जो 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म, जो पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे? वाराणसी से। आगे देखते हैं पांचाल। पांचाल जो है वो गंगा के 2 भागों में विभाजित था, इधर भी उधर था। अगर पास से पूछा नॉर्थ में कौन सी, तो नॉर्थ में थी अहिचत्त और दूसरी काम्पिल्य। और ज़्यादातर पांचाल की राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। आगे पूछे बज्जी। बज्जी की राजधानी क्या थी? बज्जी की राजधानी थी बज्जी की राजधानी थी वैशाली। यानी कि आम्रपाली का संबंध, जो राजा बिंबिसार थे, बिंबिसार की पत्नी जो था, आम्रपाली का संबंध किससे था? वैशाली से। और आम्रपाली किस वंश की थी? जीवक वंश की। आगे थे कंबोज। तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। हाटक क्या थी? राजपुर की। हाटक या राजपुर। हाटक का जो राजपुर था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं असमक। असमक की राजधानी क्या थी? असमक की राजधानी थी प्रतिष्ठान या पैठान। दोनों कुछ भी लिख के आ सकता है, प्रतिष्ठान या पैठान। अब यह मल्ल। मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। और महात्मा बुद्ध को कहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में। और पूछा सूर्यसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। क्या थी? मथुरा। अब आगे देखते हैं मत्स्य। तो मत्स्य की राजधानी क्या थी? ईटानगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी? ईटानगर। आपसे पूछा कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को वर्तमान में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इंद्रप्रस्थ को वर्तमान में? दिल्ली। दिल्ली का ही पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। बस क्या है? कौशाम्बी। और चेदी पूछा, चेदी की क्या है? शक्तिमती। और चेदी किस वंश से संबंधित है?
तो कलिंग शासक खारवेल का संबंध किस वंश से? तो चैदी वंश से। दो महाजनपद हैं जो भारत से बाहर हैं, भारत की सीमा से बाहर हैं, तो कौन से हैं? एक तो कम्बोज हुआ, दूसरा गांधार। एक कम्बोज, दूसरा गांधार। अगर आपसे पूछा है सबसे पूर्वी नगर, अगर सबसे पूर्वी नगर पूछा है तो सबसे पूर्वी नगर कौन सा है? सबसे पूर्वी नगर अंग कौन सा है? बड़िक का नगर, व्यापारिक के लिए महत्वपूर्ण था। आगे दक्षिणी कौन था? अस्मक, दक्षिणी था अस्मक। उत्तर में पूछा है तो उत्तर में कंबोज, और पश्चिम में पूछा है तो अवंती। पश्चिम में क्या था? अवंती। तो चलिए महाजनपद काल की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं समाप्त हुए, और कल हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मगध का जो रिवीजन क्लास आज समाप्त हुई, और इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर, यानी कि DNS एग्जाम बोर्जिस आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहीं पर क्लास अपलोड होने के तुरंत बाद आपको इस क्लास की PDF वहीं पर मिल जाएगी। तो PDF के लिए आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रिवीजन आपका अच्छा हुआ हो तो इससे पहले 2 क्लासें और हुई हैं, उसको भी ज्वाइन करें, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और उसकी भी नोट्स बना सकते हैं। विधिवत तरीके से आप नोट्स बनाइए, हम आपका पूरा इतिहास विधिवत तरीके से विद नोट्स हैंड राइटिंग्स के साथ देते रहेंगे। और इसी के साथ क्लास की समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।